अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़ आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना है कि मैंने तकरीबन 1 से 2 हफ़्ता यानी कि 1 महीना इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया एंड देन उससे सीखा। अब आपके साथ शेयर करूँगी। गाइज़ आपके साथ ये बात शेयर करनी है कि मैंने बहुत ज़्यादा आज जो मैं अपनी पर्सनली बात शेयर करूँगी वो ये कि ना, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या जो भी मुझे लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को या शेयर करते हैं, जब भी मैं उनकी प्रोफाइल में जाके चेक करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। काफ़ी अच्छे मतलब के लोग आगे से कमेंट तो चलो मैंने ऑफ़ किए हुए हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपको पता है कि नेगेटिवली बातें करते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से अब वो मैंने इनबॉक्स में अक्सर मैसेज आते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कुछ। कुछ इस तरह के भी होते हैं नेगेटिव बात कर ले, ख़ैर उनको ब्लॉक कर देती हूँ मैं, यानी कि मेरे हस्बैंड ब्लॉक कर देते हैं उनको। मैं उनको खुद ही कहती हूँ कि इनको यानी कि इस बंदे ने नेगेटिव मैसेज किया हुआ है, तो उसको असर जो है ना फिर आगे से ब्लॉक कर देते हैं। बड़े अच्छे जो है ना आंसर आगे से रिप्लाई करते हैं एंड देन उसको ब्लॉक कर देते हैं। और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो मुझे इनबॉक्स में बड़े अच्छे मैसेज करते हैं, जिनमें उन्होंने कहा होता है, एप्रिशिएट किया होता है मुझे और मेरे कॉन्फिडेंस को और इन्हेंस करते हैं, ठीक है? तो कुछ मेरे आई थिंक सो जितने भी फॉलोअर्स हैं या जो भी लाइक करते हैं उनकी जब भी मैं प्रोफाइल चेक करती हूँ, तो अगर जितने भी फॉलोअर या प्रोफाइल जिनकी भी चेक करती हूँ उनमें से 99% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस अपनी लाइक, मैं उनकी प्रोफाइल इसलिए चेक करती हूँ कि क्या मतलब कि उनकी भी इस तरह की मेरी तरह मोटिवेटेड या कोई अच्छी बातें हैं या क्या है वटएवर, मतलब कि चेक करती हूँ। तो वो क्या होता है, अक्सर जितने भी है ना 99% जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी पिक लगाई है, पीछे सॉन्ग लगाया हुआ है, अपने आप को यानी कि शो ऑफ करवा रहे हैं। ठीक है, हर बंदे को होता है कि यार मुझे भी लोग पहचाने ये वो, लेकिन लोग आपको तब जानेंगे तब पहचानेंगे जब आपकी वीडियोस में अल्लाह ताला के बारे में कोई ना कोई ज़िक्र होगा। ऐसे भी लोग हैं जो इस्लामिक बातें भी पोस्ट करते हैं। तो गाइज़ मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैं फॉलोअर्स अपने चेक करती हूँ तो उन्होंने अपनी वीडियोस पे सॉन्ग लगाए होते हैं और अपने आप को शो ऑफ करवा रहे होते हैं, कहीं पे अगर पैकेजेस मॉल गए हुए हैं या कहीं पे भी गए हुए हैं। तो आप यकीन करें, आप अपने आप को देखेंगे तो इंशाल्लाह 100% प्यारे भी लग रहे होंगे, या आप किसी को दिखाने के लिए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखा जाए ना, आप पब्लिकली जो है ना फेमस हो जाए। खैर पहली बात तो ये कि अपने आप को माइंड नहीं करना इस चीज़ का, लेकिन ये बात जो है, मैं खुद भी चाहती हूँ, हर बंदा चाहता है कि भैया मुझे लोग जाने पहचाने, लेकिन इस तरह से नहीं जानना पहचाने, इस तरह से अल्लाह की ज़ात खुश नहीं होती। किस तरह से कि आपने अपनी पिक पीछे लगाई हुई है और अपनी पिक लगाई है, पीछे म्यूज़िक लगाया हुआ है, या आप कहीं जा रहे हो तो म्यूज़िक लगाया हुआ है और टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की हुई है। तो मैं जो आपके साथ ये जो है ना पर्सनली बात कर रही हूँ, और मेरा खुद का अपना जो है ना ये सोचने का नज़रिया है कि भाई अगर आप फेमस होना चाहते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो आप किसी के साथ अच्छी बातें शेयर करें, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी को अच्छी गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, खुद भी पहले इंप्लीमेंट करें एंड देन किसी के साथ शेयर करें, तो फिर आप देखिएगा आपको किस तरह से कामयाबी मिलती है। आपको कि चलो जी व्लॉगर भी तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके अल्लाह ताला का उनका क्राइटेरिया है, हमें उन तक नहीं बात करनी चाहिए, हमें अपनी बात देखनी चाहिए कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तुम किसी को कॉपी करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अपनी खुद की आइडेंटिटी पहचाने, अपने आप को पहचाने कि भाई हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया किसी न किसी खास मकसद के लिए किया है, ठीक है? आपके अंदर टैलेंट खुद के अंदर छुपा हुआ है, उसको देखो और फिर उसको पोस्ट करो, ठीक है? वो टैलेंट आपका सिलाई कढ़ाई में हो सकता है, वो आपका टैलेंट पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्ट्स, क्रिकेटर या कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, उसको पहचानो और उसको पोस्ट कर दो, फिर आप देखिएगा आपको कैसे कामयाबी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट वन बात, मैंने वही मैं दोबारा बार रिपीट करूँगी, पिक लगा के पीछे म्यूज़िक लगा दिया, आप कहीं पे गए हो, कोई पार्टी में गए हो या आप कोई वीआईपी बंदे हो, तो फिर भी आप देखोगे आप इतने फेमस नहीं हो सकते। फेमस तभी हो गए जब आपकी कोई हर वीडियो में कहीं न कहीं अल्लाह ताला के बारे में लाज़मी ज़िक्र होना चाहिए, कोई ना कोई मैसेज लाज़मी होना चाहिए। म्यूज़िक हराम, तो आप सबको पता है कि भाई म्यूज़िक हराम है, ठीक है? तो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत है, मैं भी कभी-कभार सुन लेती हूँ म्यूज़िक, लेकिन ये है कि पोस्टिंग वगैरह नहीं करती। पीछे हाँ इंस्पिरेशनल या कुछ इस तरह का बैकग्राउंड साउंड लाज़मी लगाती हूँ, लेकिन वो मोटिवेशन के लिए होता है। लेकिन अगर आप पीछे म्यूज़िक लगा के या खुद सॉन्ग बोल के, या आप कहीं वीआईपी पार्टी पे गए हो, या आप कोई डॉक्टर हो, जो भी हो, पीछे म्यूज़िक लगाया हुआ है, कोई गाना लगाया हुआ है, तो भाई ये तो हराम है ना। तो अल्लाह ताला की ज़ात पहले ही आपसे नाखुश है, तो आपको कैसे फेमस करेगी, कैसे आपके व्यूज़ बढ़ाएगी, कैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी वीडियो पे कोई ना कोई आपका कोई टैलेंट छुपा हुआ है, वो आप शो करवा रहे हो लोगों को, तो बेस्ट है। और अगर आप कोई मतलब कि कोई अच्छी बात बता रहे हो, वो दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो आपके टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं ना कहीं बात लाजमी बीच में शामिल हो, तो फिर देखिएगा आपको कामयाबी कैसे मिलती है। वो अब नहीं तो इंशाल्लाह कल से ही।
आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलेगी लाज़मी आपको वापस रिटर्न। और अगर नहीं यहाँ दुनिया में मिलती तो अल्लाह ताला ने तो खुद वादा किया ना कि भाई वो आपको फिर मैं क़यामत वाले दिन जो है ना एज़ अ गिफ्ट के तौर पर दूँगा, जो आपने दुआ की होगी या जो आपने लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया होगा। तो आप देखिएगा जब आप लोगों के साथ इस तरह की अच्छी बातें शेयर करेंगे, वो कोई भी हो, सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हम डेली लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। आप यूट्यूब से बड़ा कुछ सीख सकते हो, आप कुरान पाक से बहुत कुछ सीख सकते हो। कुछ सीख के वो पोस्ट करें, फिर आप देखिएगा आपकी कैसी वीडियो हाई लेवल पे जाती है, जब आपकी नीयत साफ़ होगी। लेकिन आप लोगों ने पहले ही म्यूज़िक लगाया हुआ, आप लोगों ने पहले ही अपने आप को शो करवा रहे हो कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये देखें, मतलब कि मैंने देखा है ना, अपनी जाके देखती हूँ तो अक्सर इस तरह के लोग हैं। भाई मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, ना डीमोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन ये है कि भाई अगर तो आप चाहते हो ना भाई हमारी भी, हम भी रज्जब भट्ट की तरह हों, ये वो तो उनका खैर, वो फिर वही ना उन तरफ बात करेंगे तो बड़ी डीपली चली जाएगी बात। तो इस वजह से वो उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन अपने आप को जाने पहचाने, अपने टैलेंट को पहचाने और उसको पोस्टिंग करें। वो टैलेंट फिर दोबारा से वही कहूँगी कि अल्लाह ताला की कहीं न कहीं बात लाज़मी शामिल होनी चाहिए, ठीक है? लोगों को साथ कोई ना कोई गाइस, ये तो हो गई फॉलोअर्स की बात। और जो मुझे मेरे दिल में बात बस खटकी और मैंने आपके साथ शेयर कर ली। खटकी से मुराद ये है कि भाई मुझे लगा कि भाई इतने अच्छे फॉलोअर्स, इतने माशाल्लाह प्यारे-प्यारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इनको क्या पता कोई मेरे अल्फाज़ की वजह से या मेरे कुछ समझने की वजह से आपको भी कुछ गाइडलाइन मिल जाए। जैसे मुझे कोई न कहीं काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे बड़े बड़े लोगों ने, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ या कुछ सीखा मैंने, पहले मुझे भी किसी ने सिखाया एंड देन आपके साथ शेयर किया। जैसे मेरे माइंड को अचानक चेंजिंग्स आई, पहले मैं स्टेटस भी इस तरह के लगा देती थी म्यूज़िक वाले, लेकिन बस मुझे मैंने आपके आपके साथ लास्ट टाइम भी एक वीडियो में शेयर बात की हुई थी कि कैसे मुझे किसी ने क्या गाइड किया। और वो दिन और आज का दिन मैं म्यूज़िक ज़रा भी नहीं स्टेटस पे लगाती कि भाई मैं खुद भी गुनाह में मुलविस हूँ, जो देख रहा हूँ उनको भी मैं, उनके भी गुनाह का जो है ना ठेका मैं अपने सर पे ले लूँ। तो भाई ये सबसे बड़ा गुनाह है कि खुद भी गुनाह के कामों में मुलविस हो, दूसरों को भी करो। तो उससे बेहतर ये है कि आप कोई अच्छी सी बात स्टेटस पे लगा लो, कोई अच्छा सा शेयर लगा लो, कोई अच्छी सी बात, कोई इस्लामिक बातें इतनी ज़्यादा होती हैं वो लगा लो, ताकि दूसरों को भी गाइडलाइन मिले और आपको भी मिले। तो यही तो हम काम करेंगे नेकी फैलाने का, और ये तो सदका जारिया है। इसी तरह से टिकटॉक पे, यूट्यूब पे भी या इंस्टा पे भी आप प्लीज़ गाइस माइंड नहीं करना, लेकिन आप इस तरह की वीडियो पोस्टिंग करें जिससे इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले, लोगों को अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिले, ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे। अगर आपको कुछ हो जाए, आपको क़यामत तक जो है ना उस चीज़ का सवाब मिलता रहे। अगर आपकी वजह से कोई बंदा जो है ना गाइड अच्छी डायरेक्शन में आ जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। अब खैर, अब बात करनी पॉइंट की, ये तो बात होगी दूसरी। जो मेरे आज मैंने आपके साथ बात शेयर करी, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि गाइस हमारे जहाँ यानी कि जहाँ मेरा अपना मायका है, वहाँ वहाँ की बात करूँगी। हमारे ना वहाँ पे बाज़ार में ही ना एक बाज़ार से मैं अक्सर ना गुज़रती थी, आती और जाती थी कॉलेज के लिए। वहाँ बस आती थी उस साइड से, मेरा मैं थोड़ा सा पैदल जाती थी, आगे से बस लेने के लिए आती थी। तो वहाँ पे मैंने रास्ते में ना एक चीज़ देखी, हमारे ना बिल्कुल फाटक जो है ना लगता है रास्ते में। अब वो फाटक क्रॉस करके फिर आगे बस जो है ना लेने के लिए आती थी कॉलेज की। तो वो फाटक क्रॉस करने से पहले ना एक बूढ़ा सा आदमी अक्सर, तो गाइज़ वो जब वो रास्ते फाटक क्रॉस करने से पहले जब मैं देखती थी ना, वहाँ पे ना रात को जब अकेडमी से वापस आती थी, तो यहाँ जब भी जॉब से आती थी वो वही रास्ता गुजरता था मेरे घर। लाइक जब मैं, जहाँ मेरा घर था ना उस घर से पहले वो रास्ता आता था। और मैं क्या चीज़ मैंने अचानक मुझे कल याद आई, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। वो ये कि गाइज़ वो रास्ते में ना हर रोज़ डेली बेस पे, अक्सर नहीं कहना मैंने, डेली बेस पे ना एक बूढ़ा आदमी होता था। वो ना उसने अपने ऑन दी रोड यानी कि मेन रोड पे ना उसने एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ईंटें लगाई हुई हैं, और वहाँ बैठ के थोड़े से बर्तन, एक सॉस पैन है, कोई 6-7 कप होंगे, और बूढ़ा सा आदमी, बिल्कुल बूढ़ा आप कह लो, ठीक है। और वो बूढ़ा आदमी रोज़ाना डेली बेस पे रात को और मॉर्निंग टाइम वहाँ चाय लगाता है। और वहाँ पे जो भी बूढ़े, और वो शॉप नहीं है, मतलब कि आप लगा लो कि एक छोटा सा उसने ना बस एक ऊपर वो लगाई हुई है, फ्लैक्स लगाई हुई है, नीचे उसने एक छोटा सा चूल्हा टाइप बनाया हुआ है, और इधर अपना चाय का सारा सेटअप किया हुआ है, ठीक है। और वो बेचारा खुद ही इतना, मतलब कि ये मैंने हाथ क्यों इसलिए लाया क्योंकि वो सॉस पैन इस तरह से धो रहा होता था और कांप रहा होता था ना, तो उसको देख के ना आंखों में आंसू भी कभी कभार आ जाते थे कि यार कितनी सर्दी, फुल सर्दी है, धुंध पड़ रही है, और वो बंदा छोटी सी अपनी लाइट लगाई हुई है, फ्लैक्स लगाया हुआ है, और इस तरह से ना कप में चाय डाल के, और उस शॉप पे अक्सर आते भी बूढ़े ही आदमी थे, क्योंकि आपको पता है हमारी जनरेशन यंग तो कभी भी नहीं इस तरह की जगहों से चाय वगैरह पिएगी। तो जो बूढ़े आदमी, आई डोंट नो, जिनके बच्चों ने ज़्यादा ही जलील किया होता है, भाई अल्लाह ताला हदायत दे सब बच्चों को, बड़े बच्चों को, जो माँ बाप को कह देते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो वो बेचारे बूढ़े आदमी जो
भी दुखी होंगे या जो भी जिस तरह की भी कैटेगरी के हैं, वो उधर आके अक्सर जो है ना मैं देखती थी रात को बैठ के ना उसी आदमी के पास 10 या 20 या 30 का जितने का भी कप का चाय का कप आता लेके पी रहे होते थे, पी के चले जाते थे और सिगरेट वगैरह जो भी करते हैं आपको पता ही है। और फिर वो बूढ़ा आदमी जो है ना अपना सॉस पैन धो रहा था, कप धो रहा था। ये बात क्यों बताइए आपके साथ? वो ये है कि भाई हमारे पाकिस्तान, गाइस ये बताने का मकसद ये है कि भाई हमारे बड़े लोगों के आजकल ना बच्चे और इवन के पढ़े पढ़े लिखे कहते हैं भाई जॉब नहीं मिल रही, इतना पढ़ भी लिया लेकिन जॉब नहीं है। हाँ बात सच्ची है, हमारे पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो कहना मुनासिब मैं समझती नहीं कि भाई के रोज़गार ही नहीं है। और भाई आप लोग अपना माइंड यूज़ करो, बड़ा कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके वाकई घर के हालात को लेके आप सीरियस हो, वाकई आप घर के माँ बाप की मेडिसिन को लेके सीरियस हो, अपनी स्टडी को लेके सीरियस हो, अपने माइंड को यूटिलाइज़ करो। मैं कल ही देख रही थी आप चाय वाला काम शुरू कर सकते हो, वो बूढ़ा आदमी अगर कर सकता है, वो कमा रहा है, तो फिर आप घर बैठ के कैसे कह सकते हो कमाई नहीं आ रही? ठीक है जॉब नहीं है, मैं मानती हूँ नहीं है जॉब, लेकिन आप अपने माइंड को यूज़ करो। हमारे पास जहाँ पाकिस्तान में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है काम करने के लिए। आप अब्रॉड चले जाओ, वहाँ 10 डॉक्टर आप भी चले जाओगे, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर एक डॉक्टर अगर आप भी बीच में आ जाओगे तो आपकी इज्जत वाह वाह होगी। तो भाई पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़, अपना माइंड यूज़ करो, आप टॉप लेवल पे जा सकते हो, टॉप लेवल पे। ठीक है, तो बात ये करनी थी, आप बाहर काम अगर आपके करने करने का लगन है ना, तो आप बाहर जाके जो बैलून्स होते हैं ना, मैंने कल देख रही थी रिसेंटली मेरी नज़र पड़ी, तो वो ये कि वो बैलून सेल कर रहा है एक आदमी। ठीक है, तो आप बैलून का काम कर सकते हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हक हलाल का कमाना है तो करो ना। आप देखना एक बैलून से आप इंशाल्लाह एक 5 स्टार जो है ना भरा बैलून, आपका नाम ही भाई फैसल बैलून वाला लिखा होगा, बहुत भरा आपका अपना मॉल होगा, और भाई कुछ करने की ठान हो तो सही, फिर अल्लाह ताला भी आपके साथ होगा। ठीक है, तो ये इसलिए बात करनी थी। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये कि चलें आपके साथ बड़ी बातें शेयर कर ली, वो फिर इंशाल्लाह फिर करूँगी। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सब के साथ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है जैसे व्हाट्सएप है, जब भी उन सब के साथ शेयर करना है, और आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे लाजमी लाजमी कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी पोस्ट करूँ, और पॉजिटिव पॉजिटिव से कमेंट